हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो इसके अंदर हम टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है, आपके एग्जाम में ये 3 टाइप्स के डायबिटीज़ पूछ जा सकते हैं। आपके जो जनरल हेल्थ है, आप जो जितने भी आजकल की आप देख रहे हैं कि जितने भी जिस तरीके से खाना पीना है हमारा, जंक फूड्स वगैरह खा रहे हैं, जो ओबेसिटी हो रही है, जिसकी वजह से जो लोगों के बच्चों को डायबिटीज़ के खतरे हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी अभी डायबिटीज़ के केस हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि डायबिटीज़ काफ़ी कम लोगों को होता था। ये क्या होता है, डायबिटीज़ कभी कभी जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर हमारे दादा परदादा को हुआ हो, तो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है तो आगे और भी हो सकता है, आगे लोगों को हो सकता है, उसके पेरेंट्स को, बच्चों को डायबिटीज़ के केसेस हो सकते हैं। तो क्या होता है, ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है। सो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। मैं तीनों डायबिटीज़ आपको डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। सो डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ अ क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग कंडीशन। ये क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसके अंदर that affect your body ability to use the energy found in the food. There are 3 major type of diabetes. So क्या है फ्रेंड्स, जो डायबिटीज होता है बेसिकली क्रॉनिक होता है और लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज, सपोज कीजिए आपको डायबिटीज हो गया है, तो आप डायबिटीज को रोक सकते हैं, उसे कम नहीं कर सकते। कैसे? अगर बाय चांस आपका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, तो आप उसे वहीं रोकेंगे, आप शुगर खाना बंद करेंगे, बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, लेकिन आप डायबिटीज़ को कम नहीं कर सकते। अगर आपने डायबिटीज़ होते हुए भी शुगर लिया या फिर स्वीट्स खाए, तो क्या हो सकता है, आपका डायबिटीज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो हम 3 टाइप्स के डायबिटीज पढ़ने वाले हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। सो ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस हैव समथिंग इन कॉमन। नॉर्मली योर बॉडी ब्रेक डाउन द शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स यू ईट इनटू अ स्पेशल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। सो अब क्या है, जो डायबिटीज मेलिटस है बेसिकली क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं, उनको ब्रेक करके क्या करता है, स्पेशल शुगर होता है उसमें ग्लूकोज, उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। सो डायबिटीज के केस में क्या होता है, इसके अंदर जो शुगर लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं, जो कि एक स्पेशल शुगर है हमारा ग्लूकोज। सो ग्लूकोज फ्यूल्स the cells in your body, but the cells need insulin, a hormone in your bloodstream, in order to in the glucose and use it for energy. अब फ्रेंड्स, अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी में फ्रीली घूमते रहेंगे, सपोज कीजिए आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज फ्रीली घूमते रहेंगे, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर ग्लूकोज है, उनको पकड़ के उनको सही काम में लगाने वाला हो हमारे ब्लड में, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, तो क्या होगा, शुगर होने के चांसेस कम होंगे। तो बॉडी के अंदर अगर जिसको शुगर हुआ है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब इसके अंदर भी फ्रेंड्स यही लिखा हुआ है कि जो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बाइंडिंग का काम करते हैं, एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। रिसेप्टर क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। अब ये इंसुलिन क्या है, रिसेप्टर की तरह काम करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। जहां भी उसने ग्लूकोज देखा, उसको बाइंड कर लिया और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हम फास्टिंग में भी यूज करते हैं। जैसे कि हम कभी फास्ट रखते हैं तो उसमें ये जो स्टोर होता है हमारा ग्लूकोज, वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, तभी हम सह पाते हैं, फास्ट रख पाते हैं, ठीक है। सो विद डायबिटीज मेलिटस आइदर योर बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और इट कैन नॉट यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस, और समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो क्या फ्रेंड्स, जो डायबिटीज मेलिटस है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारी बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बनाती है, तो क्या होता है, वो फ्रीली घूमता है, ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अगर फ्रेंड्स हमारा जो हमारी बॉडी है, जो हार्मोन, जो इंसुलिन सिक्रेट कर रही है, उसकी प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, तो क्या होगा, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली शुगर मूव करेगा, ग्लूकोज मूव करेगा, एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है, ग्लूकोज लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिंस दिस सेल कैन नॉट टेक इन द ग्लूकोज, it builds up in your high level of blood glucose can damage the tiny blood vessels of kidney, heart, eyes और nerve system. अगर आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना रही है, ठीक है, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो क्या होगा,
ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ब्लड क्या है, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, ठीक है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है, ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स है वो डैमेज होने लगती है, ठीक है। ये किडनी के सेल्स हो सकते हैं, हार्ट के सेल्स हो सकते हैं, आपके आइज के सेल्स हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, ग्लूकोज का लेवल हाई होने की वजह से योर ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए भी क्या होता है, इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई जाती है पेशेंट को, जिनका इंसुलिन प्रोडक्शन रुक चुका होता है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई डायबिटीज ऑफ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन इवेंचुअली कॉजेज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, ब्लाइंडनेस एंड नर्व डैमेज। तो इसकी वजह से आपको जो डिजीजेस हो सकती हैं वो है फ्रेंड्स, जो डिजीज आपको हो सकती है, अगर आपकी किडनी, हार्ट, आई, नर्व सिस्टम डैमेज हो सकता है तो इससे आपको हार्ट डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी डिजीज हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, आप अंधे भी हो सकते हैं, नर्व डैमेज हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये सारे डिजीजेज आपके सिर्फ ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज के अंदर वो 3 डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा जाता है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये टाइप 1 डायबिटीज को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो वो है आपका जुवेनाइल डायबिटीज। आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। सो टाइप 1 डायबिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। इट इज यूज टू बी कॉल्ड एज जुवेनाइल infant diabetes because it often beginning in childhood. So टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है आपका, ठीक है, ये इंसुलिन पे डिपेंड होता है टाइप 1 डायबिटीज। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली चाइल्डहुड में देखा जाता है, ठीक है। इट इज एन autoimmune condition and causes by the body attacking its own pancreas with antibodies. So in people with type 1 diabetes, the damaged pancreas does not make insulin. So type 1 डायबिटीज में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारा इंसुलिन है, जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज कॉज होता है। Thus type of diabetes can be caused by genetic predisposition. It could also be the result of family beta cells in the pancreas that normally produce insulin. So क्या है, जो ये टाइप 1 डायबिटीज है ये क्या करता है, जेनेटिक डिस्पोजन भी करता है, प्रीडिस्पोजन, ठीक है। इसमें ये क्या है, जो रिजल्ट आता है, जो फॉल्टी बीटा सेल्स के जो रिजल्ट आते हैं, जो फॉल्टी सेल्स आते हैं, उनके क्या होता है, जो पैनक्रियाज है वो नॉर्मली जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। तो फॉल्टी जो बीटा सेल्स है उसके अंदर जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो वो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज कॉज होता है। तो अ नंबर ऑफ मेडिकल रिस्क आर एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज, मैनी ऑफ दैम कॉजेज डैमेज टू दी टीनी ब्लड सेल्स इन योर आईज। तो क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज है बेसिकली क्या करते हैं, हमारे आई सेल्स जो होती हैं, ठीक है, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बहुत टीनी, आपने देखा होगा कि बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं, उसको क्या करता है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जो हमारी आई के अंदर होता है। सो डायबिटिक, इसको हम कहते हैं इस केस को डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है इस केस को। जो नर्व सिस्टम आ रहा है, इट इज कॉल्ड डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि जब आपके आई सेल्स डैमेज होते हैं किसकी वजह से, टाइप 1 डायबिटीज की वजह से, तो आप उसे क्या कहेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। अगर नर्व सिस्टम डैमेज हो रहा है तो आप उसे कहेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है। न्यूरो यानी नर्व सिस्टम और रेटिनो मतलब आई से रिलेटेड है, ठीक है। इवन मोर सीवियर इज इन द इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक डिजीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इनके ट्रीटमेंट की बात करूँ, ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, फॉर टाइप 1 डायबिटीज अ पर्सन शुड टेक इंसुलिन which needs to be injected through the skin into the fatty tissue below, ठीक है। अब क्या होगा, जो अगर टाइप 1 डायबिटीज का केस है तो इसके अंदर क्या करते हैं, इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, फैटी टिश्यूज के
अंदर उसके नीचे, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन इंजेक्ट करने पे भी क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो इंसुलिन को इंजेक्ट करके ग्लूकोज को बाइंड करवाया जा सकता है टाइप 1 डायबिटीज के अंदर। So the method of injecting insulin include syringes, insulin pens that is pre-filled, categorized and a fine needle, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इनके अंदर जो मेथड यूज है बेसिकली सिरिंज से है, इंसुलिन पेन्स आती हैं, प्री फिल्ड कैटेगरीज आते हैं एंड फाइन नीडल आता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके थ्रू हम बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंसुलिन को इंजेक्ट करने में सफल रहते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन को इंजेक्ट करना फ्रेंड्स, अगर हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं, अब बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो हमें बाहर से इंजेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। सो जेट इंजेक्टर दैट यूजेस हाई प्रेशर एयर टू स्टैंड आ स्प्रे ऑफ इंसुलिन थ्रू द स्क्रीन, ठीक है। सो जेट इंजेक्टर होता है जो कि क्या करता है, हाई प्रेशर से इंसुलिन को इंजेक्ट करता है स्किन के अंदर, ठीक है। सो इंसुलिन पंप्स दैट डिस्पेंस इंसुलिन थ्रू फ्लेक्सिबल टबलिंग ऑफ अ कैथेटर अंडर द स्क्रीन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है फ्रेंड्स। सो जो इंसुलिन पंप्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होती है, कैथेटर होता है जो कि स्किन के अंदर, एब्डोमेन के स्किन के अंदर है, वहां पर ये लगा होता है, ठीक है, लगा देते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, ट्यूबिंग होती है। सो इंसुलिन को पंप किया जाता है, ठीक है। अगर इंसुलिन को इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर तो उसके मैथड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंट मैथड्स होते हैं इसके। सो अ पीरियड टेस्ट कॉल्ड HbA1c, तो एक पीरियोडिक टेस्ट होता है। पीरियोडिक टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, HbA1c करते हैं, जिसके अंदर हमारा ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होता है हमारा HbA1c। तो हम इसे ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है फ्रेंड्स, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन हमारा HbA1c होता है, ठीक है। HbA1c बेसिकली क्या है, ये हमें बताता है एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ठीक है। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन बताता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये 3 मंथ का पीरियड होता है जो हीमोग्लोबिन बताता है हमें HbA1c। अगर आपने देखा होगा कि कई सारे लैब्स भी ये परफॉर्म करती है टेस्ट, ठीक है। सो ब्लड टेस्ट एस्टिमेट्स ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी ओवर द प्रीवियस 3 मंथ, ठीक है। तो HbA1c क्या है, प्रीवियस 3 मंथ बॉडी के अंदर जो आपका ग्लूकोज है उसका लेवल बताता है। सो इट इज यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई ओवरऑल ग्लूकोज लेवल, कंट्रोल द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डायबिटीज इंक्लूडिंग ऑर्गन डैमेज। सो ये क्या करता है, हिस्ट्री बताता है कि हमें 3 मंथ में कितना शुगर हुआ है, ठीक है। 3 मंथ शुगर चेकअप यही होता है हमारा, HbA1c होता है। एक होता है हमारा फास्टिंग, एक होता है हमारा PP। फास्टिंग के अंदर क्या होता है, जब हम मॉर्निंग में फास्टिंग में होते हैं, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग होती है, उसके अंदर हम फर्स्ट सैंपल लेते हैं। एंड देन जो हमारा PP होता है, पोस्ट पोरेंडियल टेस्ट होता है। पोस्ट पोरेंडियल टेस्ट क्या होता है, हमारा ग्लूकोज PP होता है जो शॉर्ट फॉर्म में है। ये 2 घंटे खाना खाने के बाद का सैंपल होता है। और HbA1c हम कभी भी दे सकते हैं। HbA1c हमारा ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है, 3 मंथ का शुगर बताता है, तो ये हमारा अलग से इंडिविजुअल टेस्ट है, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे इसके प्रिवेंशन क्या क्या है फ्रेंड्स, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। So prevention, type 1 diabetes. Having type 1 diabetes does not require significant lifestyle changes that include frequent testing of your blood sugar level, careful meal planning. So आप अगर टाइप 1 डायबिटीज के लिए कोई सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो प्लान कर रहे हैं उसको केयरफुली कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाए अनहाइजीनिक खाना खाने लगे या फिर शुगर वाले खाना खाने लगे और जंक फूड खाने लगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर आप पहले से ही केयरफुल हो जाएं, आप अपनी प्लानिंग कर ले, डाइटिंग का ध्यान रखें, डेली एक्सरसाइज करें, तो टेकिंग इंसुलिन अदर मेडिकेशन आर नीडेड। अगर आपको अदर मेडिकेशन की ज़रूरत है, इंसुलिन की ज़रूरत है, तो आप उसे ले, ठीक है। People with type 1 diabetes can lead long active life if they are careful monitoring the glucose level, make the needs lifestyle changes restrict of the treatment plan. So उनको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इंसुलिन की जरूरत है तो इंसुलिन लेनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना ना भूले फ्रेंड्स। सो बेसिकली क्या है, जो शुगर लेवल होता है इसमें क्या होता है, आपको डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है, आपको ओबेसिटी कम करना है, ठीक है। हेल्दी फूड लेना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, उसके अंदर बहुत ही फायदेमंद होता है आपका डायबिटीज के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबेसिटी करेंगे या फिर अनहेल्दी फूड खाएंगे, आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आपको इंसुलिन की जरूरत है, आप इंसुलिन नहीं लेंगे, तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज। 90% केसेस आर टाइप 2 डायबिटीज इन एडल्ट। सो 90% केसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। सो इट इज यूज्ड be called as adult onset disease, but with the epidemic of obesity and overweight, kids are more developing type 2 diabetes, ठीक है। सो इसको हम एडल्ट ऑनसेट डिजीज भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को एडल्ट ऑनसेट डिजीज भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो जाता है, ये किड्स के अंदर हो सकता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, तो जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है फ्रेंड्स। So it is often a milder from the diabetes than type 1, never the lowest type of 2. So diabetes can cause major health complications, particularly in the smallest blood vessels in the body that nourish kidney, nerves and eyes, that also increase risk of heart disease and stroke. टाइप 1 थोड़ा कम करता है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है काफी मेजर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस कॉजेज करती हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज कर देती हैं, यानी इसके अंदर आपके किडनी आते हैं, नर्व्स आते हैं। तो अगर आपको इंसुलिन हुआ है तो ये होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो कॉजेज हो रहे हैं, जितने भी नर्व सेल्स डैमेज हो रहे हैं, आपके आइज डैमेज हो रहे हैं, आपको हार्ट डिजीज हो रही है, आपको स्ट्रोक आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके डायबिटीज का खतरा है, ठीक है। तो ये डायबिटीज जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं बॉडी के अंदर, तो दिस इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। सो विद टाइप 2 डायबिटीज आर pancreas usually produce some insulin, but either the amount produces in not enough for the body's need, or the body cells are resistance of it. Insulin resistance of lack of sensitivity to insulin happens primarily in fact liver and muscles cells. So क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जितना भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो इनफ नहीं है, ठीक है। तो जितना ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता रहेगा उतनी ही इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी, तभी क्या होता है ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रह सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके लीवर सेल्स के अंदर जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सेल्स डैमेज हो रही है फ्रेंड्स, यानी जो ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, मिक्स हो रहा है ब्लड के साथ, वो क्या करेगा, वहां सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो इंसुलिन होते हैं वो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं, ग्लूकोज को बाइंड करते हैं और लीवर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो स्टोर हुआ होता है हमारा ग्लूकोज, वो क्या करता है, हमारा फास्टिंग में काम आता है या फिर एनर्जी बनाने में हमारे काम आता है। सो पीपल हु आर हैविंग मोर देन 20% ओवर देयर आइडियल बॉडी वेट, तो क्या होता है कि जो नॉर्मली बॉडी वेट होता है लोगों का उससे 20% ज्यादा हो जाता है उनका वेट, तो दे हाई आर पार्टिकुलरली हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस उनको बढ़ जाते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है उनको। ओबेस्ट पीपल हैव इंसुलिन रेसिस्टेंस बिकॉज ऑफ विच दी pancreas has to work overly hard to produce more insulin, but even then there is not enough insulin to keep the sugar level normal, ठीक है। सो क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि नॉर्मल शुगर को भी वो कीप नहीं कर पाती। तो जो ऐसी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है पेनक्रियाज से, जो शुगर को पिक नहीं कर पा रही हैं, उनको पकड़ नहीं पा रही हैं, उनको उनसे एनर्जी नहीं बना पा रही हैं, तो ऐसे इंसुलिन का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे इंसुलिन का काम नहीं है, जिसके अंदर क्या होता है, ओबेस्ट पीपल जो होते हैं, जिनके अंदर ओबेसिटी होती है, जो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, शुगर पे शुगर खाए जा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है, जो शुगर लेवल जो बढ़ रहा है, उनका जो बॉडी वेट बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, ओबेसिटी की वजह से बढ़ रहा है। और जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है पेनक्रियाज से, वो उसको कीप नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो शुगर लेवल क्या होता है, इंसुलिन इनफ नहीं बन रहा है, तो क्या हो रहा है, शुगर लेवल क्या होता है उसके अंदर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर जो पेनक्रियाज है वो ओवरली वर्क कर रहा है, आपका हार्ट प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन, तो क्या होगा, उसके अंदर आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा। लेकिन अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका शुगर लेवल क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में हाई हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट, अब फ्रेंड्स ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। देयर इज नो क्योर फॉर डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज कैन हाउएवर द कंट्रोल विद वेट मैनेजमेंट, nutriment and exercise. Unfortunately, it is a tense, so the progress that diabetes medications are often needed.
सो फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई भी क्योर डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए क्या होता है, आपको अपना वेट कंट्रोल करना होगा। आप अगर आपका वेट हायर हो रहा है तो आपका शुगर लेवल इट मीन्स बढ़ रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, आपके वेट की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी मेडिकेशंस की ज़रूरत है, तो अगर नीड है तो आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। तो ये इसके ट्रीटमेंट्स है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड लास्ट डायबिटीज़ हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स। गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर जो हम पढ़ेंगे, डायबिटीज दैट इज ट्रिग्ड बाय प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी की टाइम पर जो डायबिटीज का केस आता है दैट इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज होता है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के केस में जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, ठीक है, उसका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो हाई हो जाता है जिस टाइम वो प्रेग्नेंट होती है। जैसे ही डिलीवरी होती है उनका शुगर लेवल अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। सो इट इज often diagnosed in middle or the late pregnancy because high blood sugar level in a mother are circulated through the placenta to the baby. Therefore, it must be controlled to protect the baby growth and development. सो क्या होता है प्रेगनेंसी के केस में, क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है मदर का वो सर्कुलेट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, बेबी के अंदर। सो प्लेसेंटा क्या होता है, मदर और बेबी को कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा एक कनेक्शन का काम करता है जो कि मदर टू बेबी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो प्लस जितने भी मदर के जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, बेबी में ट्रांसफर होता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल और प्रोटेक्ट करता है बेबी की ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। So with the gestational diabetes, risk to the unborn baby are even greater and risk to the mother. इसके अंदर क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर जो अनबॉर्न बेबी है उसको रिस्क होता है, मदर को भी रिस्क होता है डायबिटीज का। इस केस में डायबिटीज का रिस्क भी हो सकता है। सो रिस्क टू द बेबी इंक्लूड एबनॉर्मल वेट गेन बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ से पहले जो एबनॉर्मल उसकी बॉडी वेट होगी वो एबनॉर्मल हो जाएगी, एबनॉर्मल वेट गेन कर सकता है उसका बेबी। एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे बेबी को ब्रीथिंग सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। सो हाईएस्ट ओबेसिटी एंड डायबिटीज रिस्क लेटर इन लाइफ, ठीक है। तो अगर अब क्या हो गया, उसकी डिलीवरी हो गई, ठीक है, तो बाद में जब वो बड़ा होगा तो उसको बाद में भी डायबिटीज के चांसेस हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है डायबिटीज, ठीक है। सो रिस्क टू द मदर इंक्लूड सेक्शंस ड्यू टू एन ओवरली लार्ज बेबी एज वेल एज डैमेज योर हार्ट, किडनी, नर्व्स एंड आईज। सो क्या है, सेक्शंस जो होते हैं बेसिकली जो मदर उसमें रिस्क इंक्लूड है वो क्या करता है, लार्ज बेबी उसमें जब आपको पता है कि जो डायबिटीज़ के केसेस होते हैं बेसिकली क्या होता है, उसमें बॉडी बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है। तो क्या होता है, इस बेबी के केस में भी हो सकता है, अगर बेबी के अंदर कुछ ज़्यादा ग्लूकोज चला गया है, ज़्यादा ग्लूकोज प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो गया है, तो उसके अंदर बेबी के भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो एज वेल एज डैमेज क्या कर सकता है, हार्ट डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, नर्व्स एंड आई भी डैमेज हो सकती है। तो इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं गेस्टेशनल एज के अंदर, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर। सो फ्रेंड्स, गेस्टेशन एज जो है हमारा ट्रीटमेंट और प्रिवेंशंस भी हैं इसके। सो ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड वर्किंग क्लोजली विद योर हेल्थ केयर टीम। सो जो ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान, जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ही वर्क क्लोजली होती है एंड हेल्थ केयर टीम होती है वहाँ पर, जो कि एक्सरसाइज वगैरह पूरी हेल्थ डाइट बताती है कि आपको किस तरह से क्या डाइट लेनी है और आपको कितना एक्सरसाइज करना है, कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। सो केयरफुल मील प्लानिंग टू इंश्योर एडिक्वेट प्रेगनेंसी न्यूट्रिएंट्स विदाउट एक्सरसाइज, फैट एंड कैलोरीज शुड बी कंज्यूम्ड। सो क्या है, केयरफुली मील प्लानिंग करनी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में। सो एडिक्वेट प्रेगनेंसी न्यूट्रिएंट्स विदाउट एक्सरसाइज भी हो सकता है एंड कैलोरीज शुड बी कंज्यूम भी कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के केस में अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप फुल्ली हेल्दी रहते हैं, हेल्दी बेबी होता है, ठीक है। सो इसके अंदर ये इंक्लूड है। सो कंट्रोलिंग प्रेगनेंसी वेट गेन, अब अगर आप प्रेगनेंसी का केस है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अपने वेट को गेन करके रखना है, ठीक है। तो ज्यादा वेट ना हो और कम वेट ना हो, आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। टेकिंग डायबिटीज इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल नीडेड, अगर आपको नीड है इंसुलिन टैबलेट्स की या फिर इंसुलिन जो कंट्रोल करने के लिए जो हम मेडिकेशन लेते हैं उसकी ज़रूरत है तो आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में वैसे भी शुगर लेवल हाई होता है और जब बेबी बर्थ हो जाता है तो शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। सो अगर और भी केसेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा
टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 डायबिटीज़। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है डायबिटीज़ का। सो अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।